नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग CDP पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके सीटेट दिसंबर 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो साथियों, हम लोग आपका कम से कम समय लेते हुए चलेंगे प्रश्नों की ओर। उससे पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि यहाँ से साथियों आपकी सीटेट की कंप्लीट तैयारी हो सके और आप 120 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। उसके साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डेज की समझ को प्रदर्शित करती है। तो साथियों, खाली स्थान पे जो आपका रिक्त स्थान है उस पे उचित ऑप्शन का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रतीकात्मक विचार, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अहम केंद्रित चिंतन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कार्य प्रकरण और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है विपर्य चिंतन। यदि साथियों एक बच्ची कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इसका तात्पर्य क्या है साथियों? इसका तात्पर्य है कि वो कार्य प्रकरण के लिए चिंतन कर रही है। अर्थात यहाँ पे जो रिक्त स्थान पे उचित ऑप्शन आएगा साथियों, उचित शब्द आएगा, वह कार्य प्रकरण आएगा। वो कार्य प्रकरण की समझ को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा है आपका, जिसमें कि आपसे पूछा गया है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सामाजिक वातावरण में अनुकूल समायोजन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अपने सामाजिक मापदंड बनाना और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है साथियों समाज में बड़ों का सम्मान करना। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य होना चाहिए? ये सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। यह आपका साथियों प्रश्न संख्या दूसरे का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का कारण है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरे में आपसे पूछा जा रहा है साथियों, निम्न में एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? साथियों, यहाँ पे प्राथमिक स्तर के शिक्षक से तात्पर्य है कि 1 से 5 तक के क्लास के बच्चों का टीचर। ठीक है साथियों, प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, 1 से 5 तक के शिक्षक होते हैं। तो उसके लिए साथियों सबसे महत्वपूर्ण आप में कौन सा गुण होना चाहिए? तो उसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में है शिक्षण विधियों में समता और विषय का ज्ञान। तो ये तो साथियों होना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है तो हम लोग अन्य ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उच्च मानक भाषा में पढ़ने की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पढ़ाने की उत्सुकता। तो यह भी होनी चाहिए साथियों, एक शिक्षक के रूप में आपको पढ़ाने की उत्सुकता रहनी चाहिए। और डी में दिया गया है धैर्य और लगन। साथियों, लेकिन प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए आप में एक शिक्षक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण गुण जो रहना चाहिए वो धैर्य रहना चाहिए और साथियों लगन रहना चाहिए, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं साथियों, वे काफ़ी नादानी करते हैं। इसीलिए यदि आप धैर्य नहीं बरतेंगे तो साथियों एक शिक्षक के रूप में आप उसे सही से निर्देश नहीं दे पाएंगे, दिशा निर्देश नहीं दे पाएंगे, मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। और आप में लगन भी होनी चाहिए साथियों, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे बार बार गलती को दोहराते हैं। तो आप में लगन होनी चाहिए उसे सिखाने की, सही दिशा में ले जाने की। तो इस प्रकार से साथियों सबसे महत्वपूर्ण जो गुण हो जाएगा धैर्य और लगन हो जाएगा, अर्थात प्रश्न संख्या तीसरे का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या चौथा है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो उसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है साथियों मेरा प्रिय मित्र, ऑप्शन नंबर बी है साथियों आस पड़ोस अर्थात पास पड़ोस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथियों मेरा परिवार और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मेरा विद्यालय। साथियों नर्सरी के विद्यार्थियों की चर्चा हुई है, अर्थात बच्चे कैसे हैं, काफ़ी छोटे हैं। तो साथियों छोटे जो बच्चे होते हैं ना ही वो मित्रों से उतने संलग्न होते हैं, ना ही आस पड़ोस से, और ना ही साथियों विद्यालय में उनका उतनी रुचि रहती है जितना कि साथियों अपने परिवार में।
तो यहाँ पे जो मेरा परिवार हो जाएगा साथियों, यह सबसे बेस्ट उत्तर हो जाएगा आपके प्रश्न संख्या चौथे का। तो इस प्रकार से साथियों प्राथमिक कक्षा में शुरुआत करने के लिए विषय वस्तु जो होनी चाहिए साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, सबसे अच्छा होगा, सबसे इंटरेस्ट दायक होगा, वह होगा मेरा परिवार, अर्थात फैमिली से रिलेट करके साथियों बच्चे अधिक सीखेंगे, उनमें रुचि आएगी। तो साथियों प्रश्न संख्या चौथे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे समझाने का तरीका आपको ठीक लग रहा है साथियों तो आप इसमें अच्छे से कमेंट कीजिएगा प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइएगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया साथियों, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपके ऑप्शन में दिया गया है 1990, ऑप्शन नंबर बी में है साथियों 1993, ऑप्शन नंबर सी में साथियों 1998, और ऑप्शन नंबर डी में है 2000 ईस्वी। यदि साथियों जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की यहाँ पे बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1993। 1993 में साथियों जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया था। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों आशा करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दे। यदि आप सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में अपने 120 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं साथियों, और उसके लिए कंप्लीट पीडीएफ साथियों, पीवाईक्यू के प्रश्न अर्थात पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्न, साथ ही साथ वे सारे संभावित प्रश्न साथियों जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, वे सारे प्रश्न आपको मिले साथियों, और काफ़ी कम फी में साथियों, मात्र 49 रुपीज़ में वे सारे पीडीएफ आपको मिले। तो इस दिए गए नंबर पे साथियों व्हाट्सएप करके आपको अधिक जानकारी ले लेनी है साथियों। चाहे तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। इसमें साथियों आपको केवल 49 रुपीज़ में प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन, वे सारे संभावित प्रश्न जो आपके एग्जाम सीटेट एग्जाम को साथियों दिसंबर के सीटेट एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमारे द्वारा सेलेक्ट किया गया है, बनाया गया है, वे सारे प्रश्न, और साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी, सभी सब्जेक्ट के साथियों थ्योरी आपको दिए जाएंगे, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो आप थ्योरी पढ़ के उस कन्फ्यूजन को साथियों दूर कर सके। और थ्योरी पढ़ना आपको जरूरी होता है साथियों, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं उनसे ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे साथियों हूबहू तो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप थ्योरी पढ़ के जाते हैं तो सभी प्रश्नों का आप सोल्यूशन कर पाएंगे। तो सभी कुछ साथियों आपको दिए जाएंगे काफ़ी कम फी में, केवल 49 रुपये में दिए जाएंगे साथियों। उसके लिए आपको इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले लेनी है, या कॉल करके भी साथियों आप जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों इस कम फी में आशा करेंगे अपने बेस्ट तैयारी के लिए 120 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप केवल 49 रुपये में ये सारा नोट जरूर लेंगे, ताकि आपका एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो सके। तो साथियों हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आगे के प्रश्नों की ओर। अगला नंबर प्रश्न के रूप में साथियों आपसे पूछा गया है शिक्षा का उद्देश्य है, उसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए के रूप में अच्छा नागरिक बनना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है व्यवहारिकता का निर्माण करना, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है साथियों उपरोक्त में सभी। साथियों एक नागरिक के रूप में और एक शिक्षक बनने के उद्देश्य के रूप में साथियों यह प्रश्न यदि आपसे किया जाए और इसका जवाब आपसे पूछा जाए साथियों, तो इसका जवाब क्या होगा यदि आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। हालांकि इसे पहले से जानना या नहीं जानना उस पर डिपेंड नहीं करता है, आपकी समझ पे डिपेंड करता है। और सीटेट का जो एग्जाम है साथियों पूर्णतः आपके समझ पर, आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि किस तरह से आप सोच के विचार का साथियों निष्कर्ष निकालते हैं साथियों, और किस प्रकार से साथियों एक अच्छे शिक्षक के नाते आप बेस्ट उत्तर की तलाश कर रहे हैं, चुनिंदे प्रश्नों की तलाश कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों ये काफ़ी इजी प्रश्न है, और आशा करेंगे कि सभी व्यूअर्स जो भी साथियों सीटेट एग्जाम देने वाले हैं इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अच्छा नागरिक बनना होना चाहिए, या ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो वह होनी चाहिए, या साथियों व्यवहारिकता का निर्माण करना होना चाहिए, या इनमें से सभी होना चाहिए। तो साथियों आशा करेंगे कि इस इजी प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 7 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है फ्रोवेल ने निम्न में किस खेल पर प्रमुख बल दिया? तो इसके ऑप्शन है साथियों गेंद का खेल,
ऑप्शन नंबर बी में है ब्लॉक का खेल, ऑप्शन नंबर सी में है आकृतियों का खेल और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सभी खेल। तो साथियों यदि फोरवेल साहब की बात करें, जो कि क्या थे साथियों, एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो विचार दिया साथियों, खेल से संबंधित दिया था, जो गेंद से संबंधित था। वो खेल कैसा था साथियों, गेंद से संबंधित थे, गेंद का खेल से संबंधित थे। तो साथियों फोरवेल का सही जो उत्तर हो जाएगा फोरवेल से संबंधित इस प्रश्न का, वो हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 8, जिसमें आपसे पूछा गया है प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो इसके ऑप्शन है साथियों जूड ने, ऑप्शन नंबर बी में है राइस एवं कॉर्नमैन ने, ऑप्शन नंबर सी में साथियों विलहेल्म विंट ने और ऑप्शन नंबर डी में साथियों कोलिंग्स और ड्रेवन ने। यदि साथियों प्रश्न संख्या 8 के सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसे भी ध्यान देंगे। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 9 को देखते हुए आपको एक बार फिर से बता दें, यदि आप कंप्लीट प्रीवियस ईयर के प्रश्न सेलेक्टेड क्वेश्चन साथियों जो आपके सीटेट के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है और कंप्लीट टॉपिक वाइज थ्योरी साथियों क्वेश्चन चाहते हैं काफ़ी कम फी में साथियों, केवल 49 रुपये में 49 रुपीज़ में, तो नीचे दिए गए इस नंबर पे साथियों आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके अधिक जानकारी ले लें और साथियों काफ़ी कम फी में ये सारा कुछ PDF आपको साथियों दे दिया जाएगा, ताकि साथियों बचे हुए समय में आप 120 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो दिए गए नंबर पे साथियों व्हाट्सएप करके या कॉल करके अधिक जानकारी ले लें, काफ़ी कम फी में ये सारा कुछ आपको दे दिया जाएगा, जिससे कि आप अच्छे अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो साथियों प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होती। साथियों सीटेट के एग्जाम में ये नहीं जो है आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगा। कई बार साथियों ऐसा होता है कि बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित होती है, आप ऐसे करके उचित ऑप्शन का चयन करके चले आइएगा, लेकिन जो आपसे पूछा जाता है साथियों एग्जामिनर जो आपको फंसाने का कार्य करता है ये नहीं शब्द दे के करता है, तो आपको इसे अच्छे से ध्यान में रखना है। कई बच्चे साथियों ये गलती करके एग्जाम में आते हैं। तो चलते हैं इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आत्मकेंद्रिता, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सजीवतावाद और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यथार्थवाद, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों व्यक्तित्ववाद। यदि बात करें साथियों बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात व्यक्तित्ववाद के आधार पर साथियों आप किसी बालक के चिंतन का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और साथियों ना ही बालक के चिंतन का प्रदर्शन व्यक्तित्ववाद से होता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 9 का उचित उत्तर जो हो जाएगा साथियों बेस्ट उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करते हैं यह भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। साथियों यहाँ पर भी आपको नेगेटिव पे ध्यान देना है कि आपसे नहीं पूछा गया है, तो इसके लिए ऑप्शन में आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए है भाषा, ऑप्शन नंबर बी में है सामाजिक अनुभव, ऑप्शन नंबर सी में है परिपक्वन और ऑप्शन नंबर डी में साथियों क्रियाकलाप। यदि बात करें साथियों मनोवैज्ञानिक पियाजे के बारे में साथियों, तो इनका पूरा नाम क्या था, जीन पियाजे था। तो सबसे पहले यहाँ एक प्रश्न बन जाता है साथियों, जीन पियाजे से संबंधित एक प्रश्न बन जाता है साथियों जो सीटेट के एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीन पियाजे से संबंधित साथियों आपके एग्जाम में 4 से 5 अंकों के बीच का प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह टॉपिक जो है साथियों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीन पियाजे से संबंधित आपके एग्जाम में साथियों जीन पियाजे से संबंधित कई प्रश्न आते हैं। आपको एक प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, क्योंकि जीन पियाजे की चर्चा हुई है तो इनसे संबंधित बहुत ही फेमस प्रश्न है साथियों, जिसका जवाब की आपको कमेंट करके जरूर देना है। प्रश्न है साथियों कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। साथियों इसका जवाब आपको कमेंट करके जरूर देना है। यदि आप प्रश्न को ध्यान से देखते हैं साथियों पढ़ते हैं तो यहीं पे भी आपको बहुत सारा हिंट्स मिल जाएगा, जिससे कि साथियों आप उचित उत्तर का निर्धारण कर सकते हैं। तो आशा करेंगे कि इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। जीन पियाजे जी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किस सिद्धांत को दिया था।
तो साथियों यदि बात करें प्रश्न संख्या 10 के सही उत्तर की, तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव साथियों, जीन पियाजे ने इस पर जो है अधिक मंथन नहीं किया था, विचार नहीं किया था। ये जो सामाजिक अनुभव की चर्चा की थी साथियों, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिया था, जिन्होंने क्या दिया था साथियों, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिया था, वे हमारे प्यारे वैज्ञानिक थे साथियों वाइगोस्की। वाइगोस्की ने ये चर्चा की थी। सामाजिक सांस्कृतिक विचार की अवधारणा किसने दी थी, तो साथियों यह सिद्धांत दिया था वाइगोस्की जी ने। जीन पियाजे ने सामाजिक सांस्कृतिक के बारे में चर्चाएं नहीं की थी। तो यहाँ पे जीन पियाजे से साथियों संबंधित सिद्धांत पूछा गया था और नहीं बोला गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सामाजिक अनुभव सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया साथियों, इनमें कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो साथियों ऐसे प्रश्न को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिसमें कि आपको नहीं देखने को मिल रहा है, ताकि आपके सीटेट के फाइनल एग्जाम में आपसे कोई भी गलती ना हो। तो इसमें आपको ऑप्शन में दिया गया है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। साथियों ये जो केवल होता है आपका नेगेटिव होता है। सीटेट एग्जाम में जहाँ पे भी इसे आप देखने को मिल जाए आप उसे काट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव उत्तर के लिए साथियों हमेशा नेगेटिव होता है। तो साथियों जहां पे भी आपको केवल देखने को मिले तो यह तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यदि आपको नेगेटिव पूछा गया है, या साथियों यदि पॉजिटिव पूछा जाता है तो इसे तो आपको देखते ही काट देना है। तो साथियों 11 नंबर प्रश्न की यदि बात करें तो 11 नंबर में आपको नेगेटिव पूछा गया है और नेगेटिव का सही उत्तर हो जाएगा नेगेटिव, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। साथियों ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 के रूप में, प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर के रूप में साथियों। उसके बाद चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जिसमें कि आपसे पूछा गया साथियों, कोई भी व्यक्ति नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो साथियों किससे संबंधित है, इसके लिए साथियों आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है संवेगात्मक विकास से, ऑप्शन नंबर बी में है सामाजिक विकास से, ऑप्शन नंबर सी में है संज्ञानात्मक विकास से, और ऑप्शन नंबर डी में साथियों शारीरिक विकास से। साथियों यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति नाराज हो सकता है, परंतु एक ही समय में एक ही व्यक्ति पर एक ही मात्रा में यह पॉसिबल नहीं है। तो साथियों यह किससे संबंधित होने वाला है, यह हमारे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होने वाला है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात संज्ञानात्मक विकास से। तो आशा करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा। यदि आया होगा साथियों तो वीडियो को लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपके मित्रगण सहपाठीगण साथियों सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में बैठने वाले हैं, उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी अच्छे अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा गया है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी। यहाँ पे कमी पूछा गया साथियों, एक प्रकार का विकार होता है, किसका लक्षण है। तो साथियों किस विकार का लक्षण है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डिस्फ्रेजिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साथियों डिसकैल्कुलिया, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों डिसलेक्सिया। साथियों यहाँ पे आपको विकारों से संबंधित साथियों आपके एग्जाम में लेखन विकारों से साथियों पठन विकार से और साथियों गणितीय विकार से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है साथियों, चाहे पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें। एक या दो प्रश्न साथियों रहते हैं, अधिकांशतः दो प्रश्न, मिनिमम एक प्रश्न तो साथियों ऑलवेज आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो साथियों विकारों से संबंधित एक छोटा सा वीडियो साथियों हमारे चैनल पे उपलब्ध है, 1 मिनट का वीडियो साथियों, आप उसे अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाता है। शॉर्ट वीडियो में जाके आप उसे जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों यहाँ यदि बात करें कि लिखने से संबंधित विकार की, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, डिस्ग्राफिया हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। यदि किसी को लेखन संबंधित विकार आ रही है, कैसे संबंधित विकार साथियों, लेखन संबंधित विकार, तो वह व्यक्ति किससे ग्रसित है, डिस्ग्राफिया से, वह बच्चा साथियों डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। यदि यहीं पे डिसलेक्सिया की बात करें तो यह पठन संबंधित विकार होता है साथियों, पठन संबंधित विकार होता है। डिसकैल्कुलिया की बात करें तो यह गणितीय संबंधित विकार होता है, गणितीय संबंधित विकार होता है। ठीक है साथियों, तो आशा करेंगे कि कुछ कुछ तो समझ में आया होगा, लेकिन इसका कंप्लीट वीडियो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके लिए बनाई गई है साथियों, उसे आप एक बार जरूर देख लीजिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है साथियों, चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न
की ओर। प्रश्न संख्या 14 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। तो ए नंबर ऑप्शन में है सामाजिक आर्थिक, बी नंबर है मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सी नंबर में है सामाजिक राजनीतिक और डी नंबर में है साथियों मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। यदि व्यक्तित्व के संगठन स्वरूप का बात करें साथियों, तो यहाँ पर आपका मनोवैज्ञानिक और शारीरिक साथियों अर्थात 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। आशा करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा। आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न रहने वाला है साथियों प्रश्न संख्या 15 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है तो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अंतर्मुखी होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बहिमुखी होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया उभयमुखी होता है और ऑप्शन नंबर डी में दिया है साथियों सामाजिक निर्भर होता है। साथियों यहाँ प्रश्न को देख के ही आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है, आत्म केंद्रित है अर्थात अंतर्मुखी है, अर्थात साथियों ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर, प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्थात अंतर्मुखी। साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सीटेट से संबंधित सभी कुछ सूचनाएं सबसे पहले मिलेगी और इसकी बेस्ट तैयारी करवाई जाएगी साथियों, ताकि 120 प्लस अंकों के साथ हमारा टारगेट है साथियों, जो भी हमारे चैनल से पढ़ाई करते हैं उनका 120 प्लस अंकों के साथ अपना एग्जाम क्वालिफाई हो। और साथियों सीटेट से संबंधित सभी कुछ डॉक्यूमेंट साथियों, चाहे आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, चाहे सेलेक्टेड क्वेश्चन की चर्चा हो साथियों, जो भी आपके एग्जाम के लिए संभावित क्वेश्चन बनाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना भी है। और साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी की बात करें सभी कुछ साथियों केवल आपको 49 रुपीज में दिया जा रहा है साथियों, काफी कम फी में, ताकि सभी स्टूडेंट साथियों ले सके, इसे खरीद सके और अपने तैयारी को साथियों जोर दे सके, बेस्ट अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो उसके लिए साथियों आपको इस नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके अधिक जानकारी और ले लेनी है साथियों। उसके बाद केवल 49 रुपीज में ये सारा कुछ PDF, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, संभावित प्रश्न और टॉपिक वाइज थ्योरी सभी कुछ आपको दे दिया जाएगा। तो साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।